ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा, या यूं कहें लगातार आतंक को सहारा देना पाकिस्तान को महंगा पड़ा। 3 से 4 दिनों में पाकिस्तान को वो नुकसान हुआ जिसका उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने 7 तारीख से 10 तारीख यानी 7 से 10 मई तक 4 दिनों के अंदर संघर्ष में पाकिस्तान पर निर्णायक जीत बढ़त हासिल करते हुए पाकिस्तानी वायुसेना के कई बेहद महंगे विमानों को तबाह कर दिया। बड़ी खबर इस समय मैं आपको आज तक पर बता दूं, सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना के 6 लड़ाकू विमान ढेर हो गए। भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार ने पाकिस्तानी वायुसेना के 6 फाइटर जेट्स को न केवल ट्रैक किया बल्कि उनको हवा में ही मार गिराया। ये जेट्स हवा में निशाना बनाए जाने के बाद गिरते हुए बाकायदा रेडार पर देखे गए कि रेडार पर उनका ब्लिप एकाएक गायब हो गया। इसके अलावा 2 बहुत महंगे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी एवैक्स विमान ये नष्ट हो गए, एक सुदर्शन मिसाइल से और एक बोलारी एयरबेस पर। एक हाई वैल्यू एयर एसिड जो या एवैक्स था या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म था, उसे 300 किलोमीटर की दूरी से सुदर्शन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल से भी निशाना बनाया गया। दूसरा जो एवैक्स था वो स्वीडिश मूल का था, जो पाकिस्तान के बोलारी यानी ये सिंध प्रांत में बोलारी एयरबेस पर ध्वस्त किया गया और ये एक एयर टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हमले में नष्ट हुआ। इसके अलावा एक C-130 हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान, ये अमेरिका में निर्मित है, ये नूर खान एयरबेस पर था, ये ड्रोन हमले में तबाह हुआ। भारतीय वायुसेना के ड्रोन हमले ने पाकिस्तान के पंजाब सूबे में इस पाकिस्तानी C-130 को निशाना बनाया। 30 से ज्यादा पाकिस्तान की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट करके ध्वस्त की गई। ये सोचिए, पाकिस्तान ने 1, 2 या 3 नहीं, 30 से ज्यादा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, लेकिन वो सभी ध्वस्त कर दी गई। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइल हमलों का जवाब कामयाबी से दिया, नेस्त नाबूद कर दिया। 30 से अधिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा 10 से अधिक यूकैव्स यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स तबाह किए गए, जिनमें चीन में निर्मित उनके विंगलून ड्रोन उन्हें मार गिराया गया। तुर्की में निर्मित यीहा ड्रोन उनके ध्वस्त कर दिए गए। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने, जिसमें रफाल शामिल था, Su-30 MKI और एक जबरदस्त हमले में चीन के कई विंगलून सीरीज के मीडियम ऑल्टीट्यूड एक्सटेंडेड रेंज के जो थे लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन, वो नष्ट कर दिए गए। मेल यानी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन, पाकिस्तान के एयरबेस पर सतह से सतह मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया ताकि सटीक निशाने पर हमला आकाश से दूर तक मार करने के लिए किया जा सके। पाकिस्तान की जमीन पर खड़े कई फाइटर जेट बड़ी संख्या में तबाह हुए, लेकिन अभी इसकी औपचारिक पुष्टि, क्योंकि बहुत गहनता से उसका अध्ययन किया जा रहा है, पढ़ाई की जा रही है, असेसमेंट हो रहा है कि क्या क्या नष्ट हुआ जमीन पर। बोलारी एयरबेस पर हमले के समय हैंगर में फाइटर जेट्स की मौजूदगी की जानकारी थी, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर मलबा हटाया ही नहीं, इसीलिए जमीन पर हुए नुकसान को अभी औपचारिक तौर पर गिना नहीं गया है। कुल मिलाकर भारतीय वायु शक्ति ने निर्णायक बढ़त दिलाई और 4 दिन से कम के इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने न केवल पाकिस्तान की वायुसेना को भारी क्षति पहुंचाई, बल्कि जो रणनीतिक लक्ष्य था उस साध कर पाकिस्तान युद्ध विराम की गुहार लगाने पर मजबूर हुआ। और पाकिस्तान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ किया कि गिड़गिड़ाकर पाकिस्तान ने सफेद झंडा दिखाया और सीज फायर की मांग की। पाकिस्तान के एवैक्स या एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो साब एरियाई उनका विमान है, यह बेहद कीमती है। यह एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है। इसकी क्षति पाकिस्तान की निगरानी और जवाबी वार करने को बुरी तरह से प्रभावित करता है। आपको सीधे मैं लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी मंजीत नेगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, आप लगातार वायुसेना में अपने सूत्रों से संपर्क में हैं,
जिस तरह का उन्होंने आकलन किया है, विस्तार से आज तक के दर्शकों को बताइए, पाकिस्तान की न केवल वायुसेना के लिए बल्कि पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए यह कितना बड़ा झटका हुआ है, जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। देखिए गौरव, अभी ये जो जानकारी हमें मिली, इससे और भी ज्यादा जानकारी मिलने की संभावना है। वायुसेना की तरफ से ये बात कही जा रही है। सीडीएस ने भी इस बात को दोहराया जनरल चौहान ने, कि जैसे जैसे जो टेक्निकल डेटा का एनालिसिस है और जो बाकी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करने के बाद और भी ज्यादा जो नुकसान हुआ है पाकिस्तानी वायुसेना को, पाकिस्तानी सेनाओं को, उसकी जानकारी साझा की जाएगी। अभी तक की जो टेक्निकल डेटा एनालिसिस के मुताबिक जो जानकारी इकट्ठा की गई, उसके मुताबिक भारत की 2 दिन की जो जवाबी कार्रवाई रही है उसमें पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान हुआ है। जबकि भारतीय वायुसेना ने बहुत लिमिटेड वेपन्स का इस्तेमाल किया, सिर्फ सुखोई और दूसरे जो विमान हैं उनसे ब्रह्मोस जो सरफेस टू एयर टू सरफेस मिसाइल उसका इस्तेमाल किया, सरफेस टू सरफेस लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उसमें बहुत कम मिसाइल के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, जिसमें सीधे तौर पर बड़े अगर एसेट आप देखें तो उनके जो एवेक सिस्टम, जो स्वीडिश एवेक सिस्टम है, और इसीलिए आपको याद होगा, दर्शकों को भी मालूम, कि जब ये ऑपरेशन चल रहा था उस दौरान भी लगातार पाकिस्तान ने और भारत की सेना ने इस बात का दावा किया था कि पाकिस्तान के जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसको पूरी तरह से ब्लाइंड कर दिया गया है। और इसीलिए पाकिस्तान का जो एवेक सिस्टम था, उनका कमांड कंट्रोल सिस्टम था, वो भारत की जवाबी मिसाइल कार्य में पूरी तरह से नेस्तनाबूद हुआ। क्योंकि 2 बड़े सिस्टम जो भोलारी एयरबेस पर मौजूद थे वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए थे। इसके अलावा हैंगर में रखे जो उसके लड़ाकू विमान है उनको भारी नुकसान पहुंचा था। और इसके मुताबिक 6 से 7 ऐसे लड़ाकू विमान है उसके जो भारतीय वायुसेना के निशाने पर थे, जिनको नुकसान हुआ। इसके अलावा उसका जो C-130 जो सबसे आधुनिक इस वक्त उसके पास अमेरिकी ट्रांसपोर्ट विमान है, उसको भी पंजाब प्रांत में उड़ान के दौरान उसको निशाना बनाया गया और वो भी एक तरह से उसको भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और अगर दूसरे एसेट को देखें, यूएवीज को देखें, जो चाइनीज अनमैन्ड व्हीकल जिसका इस्तेमाल वो भारतीय सेनाओं के खिलाफ कर रहा था, उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। इसके अलावा मिसाइल की अगर बात करें, पाकिस्तानी मिसाइलों को नुकसान हुआ। और अब अभी कुछ मेरी जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों के बाद भारतीय सेनाओं की तरफ से, खासकर वायुसेना की तरफ से, और भी पुख्ता जानकारी मीडिया को दी जाएगी कि पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना के जवाबी हमले में किस तरह का भारी नुकसान। लेकिन सबसे पहले यह जानकारी आपको आज तक पर मेरे सहयोगी मंजीत नेगी लाकर दे रहे हैं, पाकिस्तान की वायुसेना को कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है इस ऑपरेशन में।